हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और हमारा टॉपिक होगा स्ट्रेस स्ट्रेन। दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे डीपली कि स्ट्रेस स्ट्रेन आखिर होता क्या है और हु विल एक्ट फर्स्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा और इसको हम लास्ट में अच्छे से डिस्कस करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि लास्ट में आप लोग ही मुझे आंसर करेंगे कि हु विल एक्ट फर्स्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं स्ट्रेस से। देखिए दोस्तों, अगर मैं एक बॉडी जो कि फ्रीली मूव कर सकती है, मैं उस पर एक फोर्स लगा देता हूं F। सपोज करो मैंने एक फोर्स लगाया एक बॉडी पर जो कि फ्रीली मूव कर सकती है, F फोर्स मैंने लगाया। अगर ये फ्रीली मूव कर सकती है दोस्तों, तो ये क्या करेगी, बॉडी इस डायरेक्शन के अंदर अपनी मूवमेंट शो करेगी। क्या करेगी, इस डायरेक्शन में अपनी मूवमेंट शो करेगी। तो क्या किसी भी तरह की हिंड्रेंस इस फोर्स के कारण इस बॉडी पर आई? नहीं आई। लेकिन अगर मैं एक अपोजिट में एफ फोर्स लगा दूं तो ये मूवमेंट अब नहीं होगी। तो दोस्तों, हुआ क्या कि ये वाला जो फोर्स है ये इस बॉडी के थ्रू ट्रेवल करते हुए इस फोर्स को अपोज करेगा। तो इसका मतलब इस बॉडी के अंदर एफ फोर्स ने ट्रेवल किया। तो जब भी किसी बॉडी के अंदर कोई फोर्स ट्रेवल करेगा, उस पे इसको किसी तरह से डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा, इसको डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा, डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा। उस केस में ये फोर्स क्या लगा देगा, स्ट्रेस देकर जाएगा इस बॉडी को। क्या करेगा, स्ट्रेस देकर जाएगा। जैसे कि दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, आप अगर मेरे लेक्चर को इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो तो क्या कोई स्ट्रेस आया? कोई स्ट्रेस नहीं आया। लेकिन जो बच्चे इस कान से सुनकर अपने माइंड में चीजों को रिटेन करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस कहीं ना कहीं उनके माइंड में आएगा। तो वही चीज है यहां पर। तो दोस्तों, होगा क्या, तो अब बात करते हैं कि ये स्ट्रेस का मतलब क्या है। आखिर स्ट्रेस दोस्तों एक तरह का एक ऐसा फोर्स है जो कि एक बॉडी में सिर्फ इसलिए डेवलप होता है जब वो बॉडी किसी फोर्स को रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, तो जो एक स्ट्रेस जनरेट होती है। क्या होता है जनरेट? तब स्ट्रेस जनरेट होता है। अब देखो होता क्या है कि अगर मैंने एक बॉडी के ऊपर एफ फोर्स लगाया ताकि इसको मैं इलोंगेट कर सकूं, इसको खींचने की कोशिश कर रहा हूं, तो दोस्तों क्या होगा, जैसे ही मैं इसको खींचने की कोशिश करूंगा तो ये हल्की सी इलोंगेट हो जाएगी। मान लो कि ये बॉडी हल्की सी इलोंगेट हो गई। तो जैसे ही ये इलोंगेट होगी, अब बॉडी की प्रॉपर्टी क्या है, इस बॉडी की प्रॉपर्टी है कि कोई भी किसी भी तरह की इलोंगेशन या डिफॉर्मेशन अगर बॉडी के अंदर आई तो फोर्स क्या करेगा, एक ऑटोमेटिकली फोर्स जनरेट हो जाएगा बॉडी के अंदर, जो कि उसको अपनी नेचुरल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। अगर इस तरह का कोई भी फोर्स नेचुरली प्रोड्यूस होता है, क्यों? क्योंकि रेजिस्ट करने के लिए, किसे रेजिस्ट करने के लिए, डिफॉर्मेशन को। किसे रेजिस्ट करने के लिए? डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए अगर कोई फोर्स इस बॉडी में प्रोड्यूस हो। अब ये डिफॉर्मेशन क्यों हुई? इस फोर्स के कारण हुई जो कि हमने एक्सटर्नली लगाया। तो इस तरह के फोर्स जो भी डेवलप हुआ उसे कहते हैं दोस्तों स्ट्रेस। क्या कहते हैं उसे? स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस का जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं वो हमेशा पढ़ते हैं F अपॉन A। यहां पर F क्या है, जो फोर्स हमने लगाया, A क्या है यहां पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहां फोर्स लगाया तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, मान लो कि इसका जो ये बॉडी है, जो 3D डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका, किसी भी तरीके से मान लेते हैं कुछ इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसे रहा होगा। अगर मैं मान लूं कि ये इस तरह की बॉडी है तो ये जो एरिया है, ये एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगी, फोर्स अपॉन एरिया। अब कुछ लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है, प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए देखते हैं प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, प्रेशर का फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं F अपॉन A ही होता है। कुछ लोग इस F को P से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है।
प्रेशर का फॉर्मूला हुआ F अपॉन ए, स्ट्रेस का फॉर्मूला हुआ F अपॉन ए। तो एक बात बताओ, अगर दो फॉर्मूला सेम है तो अलग अलग नाम देने का क्या रीजन हुआ? ऐसा कोई तो रीजन रहा होगा कि हमने अलग अलग नाम दिया, ताकि अलग अलग नाम से हमने चीजों को आइडेंटिफाई किया, इसका मतलब चीजें अलग अलग हैं। अब हमें देखना है कि स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, प्रेशर उसे बोलते हैं जब हम किसी बॉडी पर फोर्स एक्सटर्नली लगाएं। क्या लगाएं? एक्सटर्नल जब फोर्स लगाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रेशर। फॉर एग्जांपल, मैंने एक बॉडी ली, उसके ऊपर प्रेशर P लगा दिया। ये जो प्रेशर मैंने लगाया, ये फोर्स लगाया, तो यहां पर प्रेशर का फॉर्मूला होगा P अपॉन A। लेकिन दोस्तों, जो स्ट्रेस है उसके अंदर ये जो फोर्स है, ये हमेशा क्या होता है? इंटरनल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? इंटरनल। लेकिन हमारे केस में यहां पर इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों क्या हो गए हैं? सेम हो गए हैं। इसलिए दोनों का फॉर्मूला क्या हो गया है? सेम हो गया है फॉर्मूला। इसीलिए स्ट्रेस जो है वो क्या होती है? हमेशा इंटरनल होती है। क्या होती है? स्ट्रेस हमेशा इंटरनल होती है। और जो प्रेशर क्या होता है? हमेशा एक्सटर्नल क्वांटिटी है। प्रेशर क्या है? एक्सटर्नल क्वांटिटी है। अब देखो दोस्तों, अब हमें ये कहीं ना कहीं समझ आ गया कि स्ट्रेस क्या होता है। अब हम स्टडी करेंगे स्ट्रेन क्या होता है। देखो दोस्तों, स्ट्रेन को हमने कहीं ना कहीं यही स्टडी कर लिया था। हमने क्या किया, एक बॉडी पे फोर्स लगाया F। कौन सा फोर्स लगाया? F फोर्स लगाया हमने। ये F फोर्स किस नेचर का है? टेंसाइल या कंप्रेसिव? ये टेंसाइल है। किस नेचर का फोर्स है? ये टेंसाइल नेचर का है। मतलब खींच रहा है बॉडी को, इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी कोई बॉडी फोर्स लगाने पर या तो इलोंगेट हो जाए, या फिर अगर कंप्रेसिव फोर्स लगाया उसके ऊपर तो क्या हो जाए? कंप्रेस हो जाए। तो उस डिफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस डिफॉर्मेशन को स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? स्ट्रेन को डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा L अपॉन L। डेल्टा L यहां पर क्या है? डिफॉर्मेशन। क्या है? जो डिफॉर्मेशन बॉडी के अंदर हुई, किस कारण? F फोर्स लगने के कारण। L यहां पर क्या है? ओरिजिनल लेंथ। क्या है? L यहां पर ओरिजिनल लेंथ है दोस्तों। अब सवाल आता है कि हु विल एक्ट फर्स्ट? पहले स्ट्रेस आएगा कि स्ट्रेन आएगा? अब दोस्तों, ये एक बचपन में हम एक सवाल पूछते थे, पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया? तो वही बात है, पहले स्ट्रेस आई या पहले स्ट्रेन आई दोस्तों। तो अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो अपने आप से स्ट्रेस और स्ट्रेन की डेफिनेशन पूछो। क्या होती है दोस्तों? स्ट्रेस की डेफिनेशन होती है कि एक ऐसा फोर्स जो कि रेजिस्टेंस के कारण आया हो। रेजिस्टेंस किस चीज की? डिफॉर्मेशन की। अब अपने काम करते हैं, स्ट्रेस की डेफिनेशन को रीड करते हैं। स्ट्रेसेस आर जनरेटेड एज ए रेजिस्टेंस टू द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के कारण जो रेजिस्टेंस आई। अब रेजिस्टेंस क्यों आएगी? अगर ये बॉडी को आपने इलोंगेट करने की कोशिश की और कुछ स्ट्रेन डेवलप हो गई, कुछ स्ट्रेन डेवलप हो गई, तो उस स्ट्रेन को रोकने के लिए जो फोर्स डेवलप होगा उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं स्ट्रेस। इसलिए हमेशा पहले स्ट्रेन डेवलप होगी। जैसे ही स्ट्रेन डेवलप हुई वैसे ही क्या हो जाएगा? स्ट्रेन को रोकने के लिए स्ट्रेस आ जाएगी। तो आप एक मेरे को बात बताओ, अगर मैंने एक बॉडी यहां पर रखी जो कि फ्रीली मूव कर पा रही थी, मैंने एक F फोर्स यहां पर लगा दिया दोस्तों, क्या आप मेरे को बता सकते हो कि इसमें पहले स्ट्रेस आएगा या स्ट्रेन आएगा? दोस्तों, इसमें ना स्ट्रेस आएगा ना स्ट्रेन आएगा। ये बॉडी तो सीधे इस डायरेक्शन में क्या करेगी? मूवमेंट शो कर देगी। दोस्तों, अगर स्ट्रेन ही नहीं आया तो स्ट्रेस कैसे आएगा? तो हमें इस सवाल का भी जवाब मिल गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, एंड हु विल एक्ट फर्स्ट।